नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम जीपीएससी पेपर 2 के कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं और ये पेपर 2 में केवल और केवल इतिहास पर आधारित है। जो पेपर 1 में झारखंड से 10 प्रश्न होंगे उससे संबंधित या झारखंड के इतिहास से संबंधित आप इसे समझ सकते हैं। 10 प्रश्न हैं, तो हम इसे शुरू करते हैं। और अगर अभी आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारा अपना पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में झारखंड का अलग नाम था, छोटा नागपुर का भी नाम अलग था। यहाँ पे संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए मुंडल, बी पुंडरिक, सी नागभूम या डी नरीखंड। इसका सही आंसर है डी नरीखंड। इस संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और पढ़े होंगे आप इसे। ए कोकरा, बी खोखरा, सी आरबी या डी नांगभूम। इसका सही आंसर है बी खोखरा। कोकरा आईने अकबरी में कहा गया था और तुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा और क्या कहा गया? यानी कि दो नाम से आईने अकबरी में झारखंड को बताया गया था। ए खंकारा, बी अटावी, सी सुत्राई, डी पंचत। आईने अकबरी में कोकरा और क्या कहा गया था झारखंड क्षेत्र को? और इसका सही आंसर है ए खंकारा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक या साहित्य में संथाल परगना क्षेत्र को कजंगला कहा गया? संथाल परगना क्षेत्र को कजंगला कहा गया, वो कौन सा पुस्तक या साहित्य था? ऑप्शन है ए जैन साहित्य, बी चैतन्य चरणामृत, सी बौद्ध साहित्य, डी रसिक मंडल। जैन साहित्य में कहा गया या चैतन्य चरितामृत में कहा गया या बौद्ध साहित्य में या रसिक मंगल में? संथाल परगना क्षेत्र को कजंगला किस साहित्य में कहा गया? इसका सही ऑप्शन है सी बौद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, पलामू के चेरो शासक के खिलाफ दाऊद खां को किसने सैन्य अभियान पर भेजा था? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शेरशाह, डी अकबर। और इसका सही आंसर है ए औरंगजेब। अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड राज्य के संस्थापक सुतना पाहन किस जनजाति से थे? ऑप्शंस हैं ए उरांव, बी मुंडा, सी महली या डी कुरमाली। इसका सही आंसर है बी मुंडा। अगला प्रश्न है, राय के स्थान पर कर्ण उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी शासक कौन थे? ए भीम, बी जगनंदन, सी देवनाथ, डी उदयमणि। नागवंशी राजाओं को जब आप पढ़ेंगे तो ये पहले शासक थे जो राय टाइटल हटा के कर्ण टाइटल अपने ऊपर धारण किए थे। इनके बाद 6-7 ऐसे शासक थे जो कर्ण टाइटल रखे, उसके बाद वो लोग भी बदल के फिर से वापस राय पे आ गए थे, वापस फिर कुछ लोग कर्ण पे आए थे। तो ये पहले शासक कौन थे नागवंश के जो राय के स्थान पे कर्ण धारण किए थे? इजी सब क्वेश्चन है। ऑप्शन है सही, इसका सही आंसर है ए भीम। अगला प्रश्न है, पालवन शासक महेंद्रपाल का शिलालेख किस जिला में मिला है? ऑप्शंस हैं ए चतरा, बी साहिबगंज, सी पूर्वी सिंहभूम या डी हजारीबाग।
पाल वंश शासक महेंद्र पाल का शिलालेख। और इसका सही आंसर है डी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में रांची में ज्ञापन सौंपा गया था झारखंड अलग होने के लिए? ये बहुत अलग अलग प्रश्नों में आ चुका है, एग्जाम्स में आ चुका है और इजी क्वेश्चन भी है ये। ए आदिवासी समाज, बी आदिवासी महासभा, सी छोटा नागपुर उन्नति समाज या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला प्रश्न है, सुतना पाहन शासित सुतिया नागफंड कितने गढ़ों में विभक्त था? और टाइपिंग मिस्टेक है, गाढ़ो हो गया है, गाठो है लेकिन गढ़ो, गढ़ यानी कितने अलग अलग क्षेत्र में वो बटा हुआ था। सुतना पाहन शासित सुतिया नागखंड कितने गढ़ों में विभक्त था? ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 7, डी 9। इसका सही आंसर है सी 7, यानी सुतिया नागखंड 7 गढ़ में विभक्त था। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए बेदिया, बी मालपहाड़िया, सी चेरो, डी करमाली। गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है और इसका सही आंसर है बी मालपहाड़िया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्मी कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस क्षेत्र से मिले थे? ऑप्शंस हैं ए हजारीबाग, बी पलामू, सी चतरा, डी रांची। और इसका सही आंसर है डी रांची। अगला प्रश्न है, रक्सैल वंश को जो पलामू में था किस वंश के शासकों ने अपदस्थ किया था? यानी इनको हटा के कौन सा वंश वहां पे अपना शासन आरंभ किया? ऑप्शन है, एक्चुअली ये ढाल वंश होना चाहिए तो टाइपिंग मिस्टेक है, इससे आप ढाल वंश पढ़ें। दूसरा है सिंह वंश, तीसरा पंचेत राज्य और चौथा यानी डी चेरो वंश। ढाल वंश, सिंह वंश, सी पंचेत राज्य या डी चेरो वंश। रक्सैल वंश को इसमें से कौन सा वंश अपदस्थ करके अपनी शासन व्यवस्था कायम की थी? और इसका सही आंसर है डी चेरो वंश। 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ए दानापुर, बी हजारीबाग, सी रांची या डी सिरघाटी। इसका सही आंसर है सी रांची। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी हजारीबाग, सी सिंहभूम, डी लोहरदगा। कांसे का प्याला। और इसका सही आंसर है डी लोहरदगा। अगला प्रश्न है, किस शासक का सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? यानी छज्जू मलिक सेनापति था जो नागवंशी राजाओं से टैक्स लेने के लिए भेजा गया था और वो नागवंशी राजाओं से टैक्स लिया भी था। प्रश्न है कि सेनापति छज्जू मलिक किस शासक का सेनापति था? ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बख्तियार खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी शेरशाह। इसका सही आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख किस शताब्दी के ताम्रभिलेख में किया गया था? इजी क्वेश्चन है ये।
ऑप्शन हैं ए 8वीं शताब्दी, बी 9वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। किस शताब्दी के ताम्र अभिलेख में किया गया था? और इसका सही आंसर है डी 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज निम्न में से किस जिला की तरफ से झारखंड में प्रवेश किए थे? यानी कि अंग्रेज झारखंड के किस जिला से प्रवेश करते हुए अन्य क्षेत्रों में आए थे? ऑप्शंस हैं ए पलामू, बी चतरा, सी गढ़वा या डी सिंहभूम। इसका सही आंसर है डी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश किए थे? किस वर्ष? पिछला था किस जिला से, इस पर किस वर्ष किए थे? ऑप्शन है ए 1765, बी 1767, सी 1769 या डी 1771। सिंहभूम के तरफ से किस वर्ष प्रवेश किए थे? इसका सही आंसर है बी 1767। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कभी भी ब्रिटिश के अधीन नहीं हुआ? ऑप्शंस हैं ए मानभूम, बी रामगढ़, सी सरायकेला खरसावां या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सरायकेला खरसावां। एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सरायकेला पहले खरसावां के ही अंडर में हुआ करता था। चूँकि जब सिंहभूम के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो सरायकेला और खरसावां के जो सिंहभूम के जो तत्कालीन राजा थे उनके 3 बेटे थे। तीनों में अलग अलग राज्य बांटा गया। 2 राज्य तो चला लेकिन सरायकेला राज्य नहीं चल पाया, उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो सरायकेला को बाद में खरसावां के साथ मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह जो 1778 में हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ सहदेव, बी अर्जुन माझी, सी जयनाथ सिंह, डी मंगल राम मुंडा। पहाड़िया विद्रोह 1778 किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ए जगन्नाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन जो 1858 से लेकर 1895 तक चला था वो कितने चरणों में विभक्त था? क्योंकि ये आंदोलन लगातार नहीं चल रहा था, बीच में कुछ कुछ समय के लिए क्षेत्रों में जाकर के रुक गई थी। ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सरदारी आंदोलन जो 1858 से 1895 तक चला कितने चरणों में विभक्त था? और जब आंदोलन आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के बाद या इस आंदोलन से प्रेरित होकर के झारखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। फिलहाल प्रश्न है कि ये आंदोलन सरदारी कितने चरणों में विभक्त था? और इसका सही आंसर है 3 यानी सी, 3 चरणों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र का नाम बदलकर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर दिया गया? और ये सबसे आसान सवालों में से एक है। ऑप्शन है ए 1765, बी 1854, सी 1785 या डी 1834। दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे और मेरा कोशिश होगा कि अगला वीडियो में झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का आया है, जो आपके अर्थशास्त्र या झारखंड की अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर को भी कवर करेगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आऊँ। प्रश्न बन रहे हैं तो आप जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी करें। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दूं कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी किस वर्ष किया गया था? 1834 में। तो इसका सही आंसर है डी। तो अगला वीडियो जो आपके लिए झारखंड इकोनॉमिक पे होगा, यानी विशेषकर
इकोनॉमिक सर्वे में। आप इसे झारखंड सरकार के वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जल्दी किताब में मिलते नहीं हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मनरेगा में सबसे अधिक काम करने वाला कौन सा जिला है। उसमें अब दो तरह के बातें आ जाती है जब कोई काम होता है तो। जैसे एक कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसने किया मनरेगा में, कौन सा जिला, और वो कौन सा जिला है जो एक्सपेंडिचर करने के बाद सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है। तो ये दो तरह के प्रश्न एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और इस पे डिस्कस भी करेंगे। वैसे इसका सही आंसर गिरिडीह है, मनरेगा वाला। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे पे ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए। थैंक यू।